हिंदुस्तान में गे विवाह की शुरुआत हो चुकी है। संजय संजना और विजय राजू अब आपस में पति पत्नी बन चुके हैं। चंडीगढ़ के इन दोनों जोड़ों ने पंचकुला के मनसा देवी मंदिर में बाकायदा शादी कर ली। दिल्ली हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद अब इन चारों को किसी का डर नहीं है। ये चारों लड़के खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, हम पति पत्नी हैं। एक्चुअली मैम पहले हम छुप छुप के मिलते थे, अब हम खुल के मिल सकते हैं। टाइम हो गया आप लोगों को? साल हो गए मैम। ऐसे काफी साल से जानते, लेकिन साल से हमारी संबंध बनी थी। अब कैसे लिया आपने एकदम से? बस दिल के हमने शादी कर लिया। जब हमारी फ्रेंड ने शादी की है, हमने अपने फ्रेंड है मेरी शादी की है, तो मैंने भी सोचा कि हम भी शादी कर लें। पहले छुप छुप के मिलते थे, मतलब हमारे काफी फ्रेंड थे ना, हमें कोई बीमारी का भी डर रहता था। और मतलब अब जैसे हमारा एक ही पार्टनर, हम इसी के साथ रहेंगे, हमें कोई बीमारी का भी डर। पुलिस वाले ऑब्जेक्शन करते थे, इधर उधर जाते थे, मतलब गली गलोच वाले कुछ कुछ बोलते लोग। अब हमें उसका डर नहीं है। हाई कोर्ट का फैसला चाहे मान्य नहीं, मतलब हम अपने हक के लिए फिर भी लड़ेंगे। संजय संजना और विजय राजू चारों पुराने दोस्त हैं। चारों की पसंद एक है और वो है समलैंगिक रिश्ते। ये चारों पिछले 5 साल से चंडीगढ़ में एक साथ रह रहे थे। चारों समलैंगिक हैं, लेकिन ये बात इन्होंने कभी दुनिया को नहीं बताई। लेकिन 2 जुलाई को आए दिल्ली हाई कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद इनकी हिम्मत खुल गई। इन चारों ने ले लिया एक बड़ा फैसला। संजय ने संजना से और विजय ने राजू से शादी कर ली। मम्मी पापा की कोई राजी नहीं थी हमारी शादी, तो फिर जब हमें ये सुविधा मिली ना, तो इस वजह से फिर हमने शादी कर लिया। सुविधा किस तरह की सुविधा मिली? तो हाई कोर्ट से मिली है। जो हाई कोर्ट से फैसला हाँ जी, है। तो इस वजह खुश है इस फैसले से? हाँ जी खुश हैं। संजय संजना और विजय राजू चारों चंडीगढ़ के एड्स कंट्रोल सोसाइटी में नौकरी करते हैं। इन चारों की मुलाकात इसी नौकरी के दौरान हुई। चारों की पसंद एक जैसी थी, इसलिए ये जिगरी दोस्त बन गए। अब ये अपने जोड़े के साथ सारी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। संजय ने अपनी बहन के बच्चे को गोद लेने का फैसला भी कर लिया है। संजय संजना और विजय राजू की शादी की खबर ने पूरे चंडीगढ़ को हैरान कर दिया है, लेकिन गे विवाह करने वाले इन चारों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो अब अपना हनीमून मनाने के लिए रवाना हो गए हैं। जगदीप संधू, इंडिया टीवी, चंडीगढ़। ये चारों अपना हनीमून मनाने के लिए शिमला जा चुके हैं। सुमित जी, दिल्ली हाई कोर्ट ने गे मैरिजेस को कोई ऑथेंटिसिटी नहीं की है और ऐसा नहीं कहा है कि ये वैध है या सही है। आप क्या कहेंगे इस पर? जो अभी जो फैसला आया है वो सिर्फ डीक्रिमिनलाइज किया है कि जो गे व्यक्ति है वो अगर सेक्स करते हैं तो वो धारा 377 के अंदर नहीं उनको बुक किया जाएगा। सिर्फ ये फैसला आया है। तो अगर वो कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, तो वो उनके पर्सनल व्यूज हैं, वो कर सकते हैं, उनकी मर्जी के ऊपर है वो। पर जो अगर हम लॉ की बात करें तो ये जो अगेंस्ट द लॉ नहीं है। कोई भी पर्सन अपने राइट के हिसाब से अपने पार्टनर चूज कर सकता है। ये एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू चूज इज अ फंडामेंटल राइट। तो अगर वो अपना पार्टनर चूज कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान में जो शादी की डेफिनेशन है, इट इज बिटवीन मेल एंड फीमेल। जी, अगर हम लॉ के हिसाब से देखें तो शादी की डेफिनेशन वही है, पर एक राइट टू चूज भी एक ऑप्शन है जो वो चूज इस्तेमाल कर सकते। कोर्ट का फैसला है जी, वो चीज चंडीगढ़ में अभी भी कोई भी मान्यता नहीं मिली है उसको। वहां की कोई हाई कोर्ट या किसी ने कुछ नहीं कहा है। ये वहां पर अभी भी इसको अरेस्ट किया जा सकता है इस चीज को। देखिए, अगर हम इस चीज को ऐसे कहें कि कोई भी फैसला जब आता है तो वो उस चीज को वहां पे भी लागू किया जा सकता है, वो कोट किया जा सकता है जजमेंट को। सो इट्स इक्विवेलेंट देयर। वहां पे अगर वो कानून वहां पे आती है तो उसको भी वहां पे कोट किया जा सकता है। सो अगर हम इसको देखें कि अगर हम इसको फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से देखें तो फंडामेंटल राइट्स उनके हैं। दे हैव द फंडामेंटल राइट टू चूज। एक चीज जो मिसेस सोरेंजन ने जो भी कही, सोरेंजन जी का ये कहना है साफ तौर पर कि जो ये हुआ है उसके बाद ऐसे लोग काफी इन चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं और ये बड़ा खतरनाक है। क्या विषम लैंगिक जो संबंध बनते हैं उसमें बीमारियां नहीं होती हैं? उसमें भी तो बीमारियां होती हैं। ऐसा तो नहीं है कि विषम लैंगिक जो संबंध बनते हैं उसमें कोई बीमारी नहीं होती, उसमें HIV नहीं फैलता है या कोई यौन जो बीमारियां हैं वो नहीं फैलता है, उसमें भी फैल रहा है। प्रोपोर्शन इसमें इसलिए ज्यादा है क्योंकि अब तक ये छुपके किया जाता था। इस पे एक कानूनी 377 लगा हुआ था जिसके तहत वो छुपके करते थे। अब वो हट गया है, लोग खुल के सामने आएंगे। उनको जो बीमारियों से बचने के लिए तरीके हैं, मेडिकल फैसिलिटीज वो अपना सकते हैं,
उनको अपनी इच्छा से वो खुल के बाहर आएंगे। तो हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि लोग खुल के बाहर ना आए, वो मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो ना अपनाएं। हम कहीं ना कहीं सुरेंद्र जी उनको... क्या कहेंगे आप इस पर? ऐसा है कि मैं पहले तो ये स्पष्ट कर दूं कि हाई कोर्ट के इस फैसले से उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद रिव्यू हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच भी है, और उसके बाद संसद है, और संसद के बाद पूरा समाज है। इसलिए इस पर बहुत अधिक ग्लैमराइज और इतना खुश होने वाला विषय नहीं है, कोई विजय उत्सव मनाने वाला विषय नहीं है। नंबर 2, ये बात सही कह रहे हैं, ये भी इस बात को जानते हैं कि ये अभी भी इस तरह के विवाह की अनुमति संवैधानिक रूप से नहीं है। ये पूर्ण रूप से अनैतिक भी है और पूर्ण रूप से गैर कानूनी भी है। यदि ये फंडामेंटल राइट टू चूज की बात कर रहे हैं, तो कल को कोई व्यक्ति किसी जानवर को चुनना चाहेगा, जानवर के साथ संबंध बनाना चाहेगा, तो क्या वहां पर भी वो फंडामेंटल राइट आएगा? माफ कीजिएगा, जो आखिर किस सीमा तक ये विकृति, किस सीमा तक ले जाना चाहते हैं? माफ कीजिएगा, जानवरों के साथ वो सहमति नहीं होती है। आपको कैसे पता कि जानवर सहमति दे रहा है? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सहमति की, हाँ। दोनों व्यक्तियों की सहमति की। दोनों सहमत है, दोनों आपस में रजामंद है, दोनों शादी नहीं, करे, साथ रहे, कुछ भी आपने- कर सकते हैं। आपने फंडामेंटल राइट टू चूज की बात की है, जी। और कोई व्यक्ति अगर चुनता है किसी जानवर को, तो इसका मतलब वहां उसमें पर जानवर आपको fundamental right सहमति नहीं सामने दे आता रहा है। आप नहीं जानते हैं कि नहीं, जानवर सहमति अरे दे रहा है या नहीं। आपको पता है जानवर सहमति दे रहा है या नहीं? श्रीमान जी, जानवरों को सब तरह की चीजें सिखाई जाती है, सर्कसों में सब देखते हैं, और जानवर की सहमति उसमें उस तरीके से व्यक्त करवाई जा सकती है। वो विषय नहीं है। विषय यह है कि एक अप्राकृतिक चीज जो जानवर भी नहीं करते, उस तरफ क्यों केवल मात्र मन की विकृति को शांत करने के लिए आप मन की विकृति की बात हो रही है। यहाँ पर एक और केस स्टडी है, संजय और संजना और विजय और राजू की शादी की कहानी आपने देख ली है, लेकिन इनके अलावा एक जोड़ा और है जिसने गे विवाह किया है। वो जोड़ा है राजकुमार और मनोज का। क्या है इनकी गे लव स्टोरी, आइए देखते हैं। चंडीगढ़ के रहने वाले राम कुमार के लिए आज का दिन बहुत खास है। ये देखिए, पहले राम कुमार ने होठों पर लाली लगाई, फिर उसने लगाई बिंदिया। सजने संवरने में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए इसने कान में झुमके और नाक में लौंग भी पहन ली है। अब बारी है क्रीम पाउडर की। लेकिन ये क्या, रामकुमार ने मांग में सिंदूर भी लगा लिया। आप सोच रहे होंगे कि एक लड़का मांग में सिंदूर क्यों लगा रहा है। दरअसल रामकुमार ने शादी